दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंभीर श्रेणी में प्रदूषण। 115वीं बार पीएम ने की मन की बात, बोले आत्मनिर्भरता हमारी नीति नहीं हमारा जुनून भी। सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा को किया याद। तवांग में सैनिकों संग दिवाली मनाएंगे रक्षा मंत्री सेना ने किया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अरुणाचल के तवांग में आईटीबीपी जवानों के साथ होंगे राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव की एमवीए को चेतावनी, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं, मनचाही सीटें नहीं मिलने से अखिलेश नाराज। ज्ञानव्यापी विवाद पर रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया, जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान, हम हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति कार्यकर्ताओं का धरना, कलेक्ट्रेट गेट पर अपनी मांग को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्यकर्ताओं को समझाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मन की बात पर कांग्रेस के पवन खेड़ा का बयान सामने आया। डिजिटल अरेस्ट आज एक बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि फ्रॉड पर सरकार और हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आए दिन रिपोर्ट आ रही है कि लोगों को फेक कॉल आते हैं, फेक कॉल के लोग शिकार हो रहे हैं। पवन खेड़ा ने मन की बात पर कांग्रेस के पवन खेड़ा का यह बयान आया है। डिजिटल अरेस्ट आज एक बड़ी चुनौती बन गया है। आए दिन रिपोर्ट आ रही है कि लोगों को फेक कॉल आते हैं। हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नोएडा के सेक्टर 73 मजदूर की मौत। हड़कंप परिजनों ने मजदूर के 2 दिन से लापता होने का किया दावा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मजदूर की हत्या की आशंका, बिल्डर के ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में परिजनों का जमावड़ा। बता दें कि मृतक के परिजन लगा रहे हैं न्याय की गुहार। एंथोथोरियम बिल्डर की साइड में हुआ हादसा। लखनऊ से खबर, जहां पर बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला पहुंचे मृतक के घर। मृतक मोहित के परिजनों से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। परिजनों से बातचीत की है। सड़क पर मोहित का शव रखकर प्रदर्शन कर रहे परिजन। मंत्री आवास के सामने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस और परिजनों के बीच जमकर हो रहा विरोध। गोमती नगर के विभूति खंड स्थित मंत्री आवास का पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, बहुत दुखदाई है। पुलिस कस्टडी में मौत होना ये बहुत चिंता की बात है। पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस के घर में, थाने में, जेल में अगर घटना होती है तो बड़ी घटना मानी जाती है। एक नौजवान को आप ले जाते हैं, क्या ऐसा हुआ कि वो मौत होगी, ये जांच का विषय है। शासन प्रशासन से, लोगों से हम लोग मिले हैं, उन लोगों का कहना है मजिस्ट्रेट जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकला ऐसा बताया जा रहा, लेकिन जाँच उच्च स्तरीय हो, ये हम लोग मांग करते हैं। परिवार के लोगों से हम लोग मिले हैं, उनकी अपनी मांग है। उनकी मांग है कि पत्नी को नौकरी दी जाए सरकारी और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये मांग सरकार को तुरंत माननी चाहिए। हम लोग परिवार के साथ हैं, परिवार को ताकत दे रहे हैं। दीजिए तब मैं कोई बात कहूँ। अभी तो हम लोग बड़े असमंजस में फंसे हैं। क्या बातें रखी परिवार वालों ने यही कहा है कि वो लोग चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए और उनके साथ न्याय हो। जो घटना घटी है उसमें जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो ये योगी सरकार है, इस सरकार में हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। निश्चित तौर पे न्याय होगा, लेकिन समय का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और
मैं परिवार को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करूंगा कि मैं उनसे मिल करके जो भी संभव हो इस परिवार की मदद की जाए। कस्टोडियल डेथ हुई है सर, परिवार लगातार ये कह रहा है कि पुलिस की वजह से मौत हो गई। आप बताइए कि जिस थाने में कोई इंस्पेक्टर हो और उसी थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इससे बड़ा न्याय और क्या हो सकता है। 302 का मुकदमा कायम हुआ है। जिस इंस्पेक्टर उसी थाने पे था और उसी के खिलाफ कल एफआईआर दर्ज हुई है उसी थाने के अंदर, इसका मतलब है कि न्याय की ओर मामला चल रहा है। लखनऊ से खबर, जहां पर गिरफ्तार किए गए कस्टोडियन मौत मामले के प्रदर्शनकारी इलाकाई लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। सपा नेता पुलिस से शव को उठाकर मृतक के घर पहुंचाया। भारी विरोध के बीच प्रदर्शन स्थल से उठाया गया शव। सड़क पर लगा जाम खुलवाने के लिए विरोध के बीच उठाया गया शव। पुलिस से भारी विरोध के बीच खत्म कराया धरना प्रदर्शन। सपा नेत्री पूजा शुक्ला को पुलिस ने हिरासत में लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद शव को फिलहाल पुलिस सभा से उठवा दिया है। फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, अभी तो मोहित पांडे का शव उसके घर के अंदर रखा हुआ है। परिजन बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजे के साथ जो पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई है उनको चाहिए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चिनक कोतवाली में इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी आदेश और उसके चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन कार्रवाई की बात कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी आज मिलने गया परिवार से और पीड़ित पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और ये तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। देखिए यशी, बिल्कुल इस मामले में राजनीतिक टूल भी पकड़ा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। तीनों का ही प्रतिनिधि मंडल मृतक परिवार के से मिलने आया था। यहाँ पर जब धरना प्रदर्शन हो रहा था तो खुद इस क्षेत्र के जो बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र है वो यहाँ पर से विधायक जो है योगेश शुक्ला वो भी आए थे। हालांकि उन्होंने परिवार को आर्थिक 1 लाख रुपए की मदद भी की है, लेकिन जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल था वो सारी बातें करके गया है परिवार से और उन्होंने कहा है कि उनकी इस न्याय की लड़ाई में हम उनके साथ है। समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन था जिसमें समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला थी, वो भारी विरोध प्रदर्शन के बीच में पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है और सभी लोग परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही है कि पूरी तरीके से आर्थिक मदद का आश्वासन जो इनको दिया गया है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। योगेश शुक्ला ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात है उनके परिवार को किया जाएगा, लेकिन पुलिस की बहुत ज्यादा पहरेदारी यहाँ पर है। पुलिस के सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि जो भारी विरोध के बीच प्रदर्शन हुआ है जिसको उन्होंने खत्म कराया है। अब जो मोहित का क्रिमिनेशन है, जो अंतिम संस्कार है, वो फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए तो आगे की जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको, सपा नेत्री पूजा शुक्ला को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। हमीरपुर से खबर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन नेता की हत्या के इलाके में हड़कंप। घर में घुसकर पड़ोसी युवक ने पीट कर की हत्या। रुपयों के लेन देन के चलते पड़ोसी युवक ने पीटा। मारपीट में घायल किसान नेता के इलाज के दौरान मौत हो गई है। किसान के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई। राठ कोतवाली इलाके के बसेला गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला हमीरपुर जनपद क्षेत्र के राठ थाना क्षेत्र का बसैले गांव का है, जहां पर आज ब्रजकिशोर जो भारतीय किसान यूनियन के बतौर नेता थे, उनके साथ गांव के ही पड़ोसी युवक ने पैसे के विवाद को लेकर मारपीट की, जिस पर जो किसान नेता हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जब नजदीकी अस्पताल लेके जाया गया, वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला जो था वो उधार के पैसों के विवाद को लेकर था। बताया जा रहा है जो परिजन है, परिजनों ने आरोप लगाया है जो गांव का दबंग व्यक्ति शिव था वो अचानक किसान यूनियन नेता के घर पहुंचता है और अपने बकाया पैसों के लिए उनके साथ मारपीट करता है, जिसमें जो भारतीय किसान नेता हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। परिजनों को जब इसकी सूचना मिलती है वो पास के ही राठ पीएचसी केंद्र में लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर ठीक है, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? ये बिल्कुल पुलिस में जो पुलिस की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, पुलिस एडिशनल एसपी मनोज कुमार गुप्ता ने बताया है कि जो किसान यूनियन नेता हैं ब्रजकिशोर और गांव के ही एक व्यक्ति है
शिव जिसके बीच में पैसों का विवाद चल रहा था काफी दिनों से, और बकाया पैसों के लिए जो शिव है वो किसान यूनियन नेता से बराबर ही झड़प कर रहा था। दोनों की जब झड़प होती है उस दौरान जो किसान नेता हैं वो जमीन पे गिर पड़ते हैं। जब उन्हें डॉक्टरों के पास लेके जाया जाता है तो डॉक्टर वहां उन्हें मृत घोषित कर देते हैं और पुलिस किसान नेता के शव को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिलहाल जो पुलिस है वो मामले की गहनता से जांच कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, घर में घुसकर पड़ोसी युवक ने पीट कर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कानपुर से खबर, जहां पर संदिग्ध हालातों में महिला की मौत का मामला सामने आया। बेड पर पड़ा पाया गया महिला का शव। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले पति पत्नी में हुआ था झगड़ा। खाना बनाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। मायके वालों के पहुंचते ही फरार हुए ससुराले जान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। मायके वालों के पहुंचते ही फरार हुए ससुराले जन। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर इटावा बरेली हाईवे पर बड़ा हादसा। 2 की मौत, 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक से रासलीला कंपनी के कलाकारों को ले जा रही थी पिकअप को मारी टक्कर, जिससे पिकअप चालक और संचालक समेत 15 लोग घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल पिकअप चालक को डॉक्टर ने मृत घोषित किया। बाद में रासलीला कमेटी संचालक ओम प्रकाश की भी हुई मौत। शवों को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस को सूचना दी गई है। रासलीला कमेटी हरदोई के सवाईजपुर में लीला मंचन कर रेलवे स्टेशन जा रही थी। हम रासलीला यज्ञ में गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे वापस। एक्सीडेंट हो गया। हाँ, पीछे से ट्रक ने ठोका है। अच्छा, सब लोगों को चोट लगी? हाँ, सब लोगों को चोट आई, एक आध घायल है। अच्छा, आपकी मंडली कौन, मतलब मैन कौन था? ये ओम प्रकाश जी हैं। उनके भी काफी चोट आई? वो तो ये सामने बहुत स्थिति खराब है उनकी। लोग 16-17 लोग थे। अच्छा, कहाँ गए थे आप लोग? कार्यक्रम करने गए थे। रासलीला? रासलीला। कहाँ गए थे? आ रहे थे पीछे से ट्रक वाले। हरदोई गए थे क्या? सवानपुर। वहाँ से आ रहे थे? फिर क्या हुआ है? उधर से आ रहे थे कार्यक्रम करके, पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर दिया भैया। सवाजपुर। अच्छा, क्या कार्यक्रम था? कृष्ण लीला करके आ रहे थे। एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हो गया भैया? एक्सीडेंट हुआ था, उधर से करके कार्यक्रम पूरा करके आ रहे थे, वृंदावन जा रहे थे। तो पीछे से ट्रक वाले ने ठोक दिया। आप लोग किस में थे? पिकअप में पीछे बैठे सब लोग? अच्छा, पीछे से टक्कर मारी है? पीछे से टक्कर मारी। तो क्या खंती वगैरह में गिर गई गाड़ी के? नहीं, बीच रोड पर गिरी है। यहाँ इमरजेंसी में 14 लोग आए थे, तो उसमें कुछ सीरियस थे और कुछ हल्के चोट आए। उसमें 2 बच्चे और एक बाबा थे, उनको हल्की चोट लगी, फिर भी उनका प्राइमरी उपचार करके भर्ती कर दिया। एक मृत अवस्था में यहाँ पर आया था और एक यहाँ आने के बाद एक्सपायर हुआ। इन दोनों को जो है कि वो डिक्लेयर कर दिया गया मृत और बॉडी रख दी गई। इसके अलावा 2 रिपोर्ट हुए हैं जो ज़्यादा सीरियस थे और शेष पेशेंट जो बचे उनको यहाँ पर एडमिट कराने के लिए। और हमारे सर्जन आ रहे हैं, वो देखेंगे आगे देखा तो तुरंत एक्सरे करा लिया जाए। जालौन से खबर, जहां पर मंडी में जाम लगने से नाराज आढ़ती धरने पर बैठे। आढ़तियों ने नारेबाजी कर जाम को सही करने की बात रखी। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आढ़तियों तथा पुलिस के बीच हुई मामले का हल सुने। अधिकारियों ने किया हस्तक्षेप। जालौन नगर क्षेत्र में स्थित नवीन गल्ला मंडी का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं कि ये मंडी के अंदर ये आरटीओ साहब खड़े कर जाते हैं ट्रक, उससे मंडी के अंदर व्यवस्था हो रही खराब, जाम लग रहा है मंडी के अंदर। और कई बार लिखने के बावजूद प्रशासन आजकल करके आश्वासन देके अपने किनारा कर लेते। अभी परसों माननीय उप जिलाधिकारी महोदय आए, हमने उनसे भी अपनी बात रखी
तो उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, बोले मैंने उन पर बात रख दी है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, न सफाई के नाम पे हो रहा है, यहाँ आवारा जानवर है, रात में भी अन्ना लोग यहाँ आते हैं जो बारदाना फाड़ देते हैं, माल भी निकाल ले जाते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रावस्ती से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सड़क किनारे खेल रहे मासूम को बस ने रौंदा। जमनुहा से यात्रियों को लेकर बहराइच जा रही थी बस। मासूम की मौत से परिजनों में मचा कोहरा। बस लेकर भाग रहे चालक को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने बस को क्षतिग्रस्त किया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम फिलहाल कार्रवाई में जुटी। हरदत्त नगर गिरंड थाना क्षेत्र के गौसपुर की घटना बताई जा रही है। अमरोहा से खबर, शहर में पुलिस के सामने जमकर हुई मारपीट। दबंग को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। बेखौफ दबंगों ने पुलिस के सामने दिखाई दबंगाई। पुलिस के सामने महिला को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जमीन के कब्जे को लेकर पुलिस के सामने मारपीट। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। बजनौर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बजनौर के नहटौर क्षेत्र के कोतवाली मार्ग पर हुआ हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। कानपुर से खबर, जहां पर तेज रफ्तार ने ले ली 2 युवकों की जिंदगी। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को 2 युवकों को टक्कर मार दी। दोनों युवकों की मौके पर ही हुई मौत। डंपर चालक फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया। बदनू थाना क्षेत्र के मंगरासा मोड़ के पास हुआ हादसा। बुलंदशहर से खबर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। अपनी मांगों को लेकर अर्धनग्न भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता धरने पर बैठे। कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ता किसानों को समझाने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट। खबर लखनऊ से, जहां गोमती नगर स्थित विज्ञानेश्वर महादेव मंदिर परिसर लोकमाता पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जन्म जयंती वर्ष श्री राम कथा का समापन हुआ। कार्यक्रम आयोजक ने बताया कि प्रत्येक वर्ष अहिल्याबाई की जयंती पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में इसी तरीके के आयोजन कराए जाते हैं, जिसके तहत महिला सम्मान और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर समरसता सेवा संस्थान के माध्यम से रामकथा का आयोजन किया गया है और लोक माता अहिल्याबाई के विषय में लोगों को जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एक महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते मुझे लगता है ये अपने आप में गर्व का विषय है कि हमारे देश में जो एक इतनी बड़ी भूमिका में रही है लोक माता अहिल्याबाई, उनके विषय पर चर्चा हो रही है और ये बदलते भारत का स्वरूप है। ये सोचकर, ये महसूस कर बहुत अच्छा लग रहा है। आज कथा का आयोजन नहीं किया गया है। कथा का आयोजन बेसिकली 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 26 तक चल रहा है। आज 26 है, आज पूर्णाहुति का दिन है, तो आज कथा समाप्त हो रही है। अतिथि के रूप में माननीय
महिला बाल कल्याण एवं पुरस्कार मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का उपस्थिति हुआ था। आज श्रीमती स्वाति सिंह जी का उपस्थिति हुआ है। आने को तो बहुत सारे लोगों का था, लेकिन किसी कारणवश लोग कहीं से नहीं आ पाए। हमारा उद्देश्य इस राम कथा का उद्देश्य जो रहा वो ये है कि हमारे कॉलोनी में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे जितने भी समाज में जो भी जाति में बटे हुए लोग हैं उनके अंदर समरस का हो, और समरस भारत होगा तभी समर्थ भारत होगा। इसलिए हम लोग समरसता सेवा संस्थान के माध्यम से और हमारी सभी कॉलोनी, समस्त कॉलोनी वासियों के माध्यम से, मातृशक्तियों के माध्यम से ये कार्यक्रम रामकथा का आयोजन किया गया। आज पूर्णाहुति का दिन था और पूर्णाहुति किया गया। आज श्री राम कथा के समापन के बाद भंडारा रहेगा यहाँ कार्यक्रम में। सभी समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और हम ये प्रयास करेंगे इस एक साल के आगे आने वाले एक साल में ये समरसता का भाव जागृत यदि होगा, क्या होगा क्या नहीं हुआ, इस पे विचार विमर्श करने के बाद हम लोग अगले साल फिर से पुनः इसी तरह से राम कथा का आयोजन करके। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बैकुंठपुरी पधार पर स्थित सपा के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव में सभी जीतेगी और कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर से गरीब असहाय व्यक्ति को खड़ा किया और हमारी पार्टी जीत गई। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारी पार्टी आपके साथ समर्थन में बराबर खड़ी है। भाजपा की सुनियोजित ढंग से उनके संज्ञान में आकर के हिंसा हुई। मैं खुद वहाँ जाना चाहता था, घटनास्थल पर जाना चाहता था, लोगों से मिलना चाहता था। बल्कि वो जो ब्राह्मण परिवार के लोग मारे गए थे उन्होंने भी कहा था कि आप हमारे घर आइए, मुस्लिम ने भी कहा, लेकिन हमको ये सरकार जाने नहीं दी, रास्ते में रोक दिया। सवेरे ही पहले हमारे घर पर नोटिस भेजा कि नया अनुमति नहीं दी जाती है। जब मैंने कहा मैं नहीं मानूंगा तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप आएंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी और हमको जाने नहीं दिया। इसलिए मैं पूरा देख नहीं पाया हूँ। अब शांत हो गया, जाऊँगा, देखूँगा। खबर अयोध्या से आजाद दीपोत्सव के अंतर्गत मां कामाख्या धाम में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। नगर पंचायत कार्यालय में भाजपा विधायक रामचंद्र यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में कार्य योजना का अंतिम रूप दिया गया। विधायक ने कहा पिछले वर्षों की तरह इस बार भी भव्य दीपोत्सव आयोजित होगा। कामाख्या धाम में 29 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। मां कामाख्या धाम का दिव्य दीपोत्सव भव्य और दिव्य हो, इसको लेकर के हम लोगों ने कल तैयारी बैठक करी है। तैयारी बैठक में हमारे मां कामाख्या धाम के समस्त हमारे सभासदगण, माननीय चेयरमैन साहब और हमारे मां कामाख्या धाम के पुजारी सहित सभी की उपस्थिति में हम लोगों ने तय किया है कि इस बार का भव्य दीपोत्सव हम लोग मनाएंगे और 1,51,000 से ज़्यादा दीप जला करके हम सभी आदि गंगा गोमती के तट पर भव्य और दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। अयोध्या धाम के तर्ज पर कामाख्या धाम में भी अब की बार भव्य दिव्य उत्सव मनाया जाएगा। 1,51,000 दीपों से मां कामाख्या धाम सजाया जाएगा घाट तक। इसी को लेकर कल माननीय विधायक रामचंद्र यादव के अध्यक्षता में अधिकारियों से बैठक भी हुई है। खबर बताइए कि नगर पंचायत अलापुर की है, जहां पर विकास कार्यों की जांच के लिए एसडीएम न्यायिक दद्दागंज के नेतृत्व में एक टीम जांच करने नगर आलापुर पहुंची थी, जहां पर चेयरमैन पति फहीमुद्दीन भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान चेयरमैन पति के समर्थक मौके पर मौजूद लोगों पर आग बबूला हो गए और जांच करने पहुंचे अधिकारियों के सामने ही जमकर लात घूंसे चलाने लगे और मारपीट हुई। जांच अधिकारी ने अलापुर थाना प्रभारी को फोन करके पुलिस बुलाई। इस दौरान एसडीएम न्यायिक दद्दागंज का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो इंस्पेक्टर को पुलिस भेजकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बदायूं के दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने विधानसभा क्षेत्र दातागंज से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की लूप इंटरचेंज रोड के कार्य का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए नक्शे के अनुसार 2 कच्छ मिले थे, लेकिन दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह के अथक प्रयास से उनके क्षेत्र से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर भी एक कट बनाया गया है। डिजाइन चेंज हुआ, यहाँ पर एक बार चढ़ाव की स्वीकृति और इस क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की रिपोर्ट पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और सीओ तत्कालीन अवस्थी जी ने इसको स्वीकृत किया है और लगभग 80 से 90 करोड़ की लागत आएगी।
निसंदेह इस उतार चढ़ाव से बनने से इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर औद्योगिक गलियारा भी विकसित किया जाएगा और जो इस क्षेत्र के लिए मैं समझता हूँ मील का पत्थर होगा और क्षेत्र का संपूर्ण विकास इस एक्सप्रेस वे जो मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेस वे है उसका उतार चढ़ाव विधानसभा को मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर एक महिला सशक्तिकरण में महिला पीएससी की तालीम की स्थापना हुई, एक HPCL की CNG गैस फैक्ट्री भी लगी हुई है, जिला कृषि विज्ञान केंद्र भी है, यहाँ पर फायर स्टेशन भी है, महाविद्यालय है। यहाँ से जाने वालों के लिए और आने वालों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। बेटा कि जब यह बना था तो यहाँ कोई कट नहीं था, इसे कैसे प्रयास करा आपने, कैसे हो पाया? ये सब ईश्वर की कृपा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है और सब अधिकारियों ने इसकी आवश्यकता को समझने के बाद ही इसको स्वीकृत किया है। तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से। इस क्षेत्र के विकास में हमारा सब लोगों ने सहयोग किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।